ऑफ यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकुल जहांगीर मैथ्स। आज हम पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिर पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है और उसके की पीरियड क्या होता है किसी फंक्शन का, उसके बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन क्या है? जैसे पीरियोडिक फंक्शन होता है कोई फंक्शन जो एक निश्चित इंटरवल होता है उसके बाद वो अपनी वो ही वैल्यू वापस लेने स्टार्ट कर देता है, रिपीट कर देता है। वो क्या होता है, जो पीरियड होता है उसका, जैसे एक साइन एक्स है तो उसका साइन एक्स है, ये साइन एक्स है तो इसका जो ग्राफ है अपने पास सभी जानते हैं, ये ग्राफ होता है, ये ऐसे होता है, तो ये पाई, फिर ये 2 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0। अब ये 2 पाई के बाद में ये फिर से वही वैल्यू लेना स्टार्ट हो रहा है और फिर से वही वैल्यू लेगा ये। मतलब वो शॉर्ट इंटरवल जहाँ से वैल्यू फिर से स्टार्ट कर देता है लेना। तो ये 0 से 2 पाई के बाद में फिर से ग्राफ वही वैल्यू लेगा, जो 2 पाई से 4 पाई में भी ऐसे ही चलेगा। साइन एक्स 2 पाई से 4 पाई, इसमें भी यही ग्राफ लेगा, यही वैल्यू ले रहा है 2 पाई में। 2 पाई से यहाँ पे क्या हो गया, 4 पाई। ठीक है, ये दोनों तो जिस इंटरवल के बाद, वह शॉर्ट इंटरवल, जिस इंटरवल के बाद फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, तो वो फंक्शन क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, साइन, जैसे इसमें साइन एक्स का क्या इंटरवल पीरियड आ गया, ये 0 से 2 पाई तक तो सही चल रहा है, फिर 2 पाई के बाद में वापस स्टार्ट हो गया जैसे पहले चल रहा था। और तो इसका जो पीरियड क्या आ गया, इसका पीरियड आ गया 2 पाई। आई थिंक क्लियर है, 2 पाई आ गया 0 से 2। और जैसे ऐसे ही कोस एक्स है, तो हमें कोस एक्स का ग्राफ होता है, ये हो गया, ये यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे π/2 और ये पाई, ये 3 π/2। ठीक है, और ये 2 पाई, ये 1 वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, 1 हो गई ना, 0 पे 1, ये फिर 1 ले रहा है यहाँ पे 1 वैल्यू आ रही है, ये 1 वैल्यू, देखो 0 से सही ले रहा है वैल्यू। ठीक है, 0 से ये चलता 2 पाई तक ये सेम ले रहा है, लेकिन 2 पाई पे क्या हो रहा है, फिर से ये ग्राफ वापस वही स्टार्ट हो गया, जो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है वही 2 पाई के बाद में स्टार्ट हो गया। तो इसका पीरियड भी क्या आ गया, 2 पाई आ गया। ठीक है, कैसे पीरियड आ रहा है ये, इसका पीरियड भी क्या हो गया, 2 पाई आ गया। आई थिंक आप क्लियर है, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, आई थिंक आप क्लियर है। कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है, वह फंक्शन जो एक निश्चित इंटरवल के बाद वैल्यू वापस रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, जो आ रही है वो ही क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। आई थिंक क्लियर है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, लिख देता हूं मैं। A function is said to be periodic function. A function is said to be a periodic function its each value after a definite interval। इसकी जो डेफिनेट इंटरवल के बाद में इसकी जो इंटरवल के बाद में इसकी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है रिपीट होना।
डेफिनेट इंटरवल। एंड जो पीरियोडिक फंक्शन आएगा जो आवर्त काल होगा वो हमेशा क्या होगा, टी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव पार्ट ये नहीं लेगा, ये नेगेटिव के बाद साइन एक्स का जो पीरियड आएगा, साइन एक्स का जो पीरियड है वो क्या आया, आवर्त काल अपने पास आया 2 पाई, ठीक है। ऐसे कोस एक्स का जो पीरियड आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई पीरियड 2 पाई। टेन एक्स का क्या आएगा, पाई, इसका पीरियड पाई आएगा। और कोटेक्स का, इसका पीरियड भी क्या आएगा, पाई आएगा। कोटेक्स का पीरियड भी पाई होता है। ठीक है। और अब अपने पास दूसरा ग्राफ है जो साइन स्क्वायर एक्स है, इसका पीरियड क्या आएगा अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स का इसका ग्राफ क्या आएगा। तो मोड लग गया तो मतलब जो नेगेटिव पार्ट है ग्राफ में वो तो ये लेगा नहीं, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ हो गया, पहले साइन एक्स का ग्राफ था अपने पास ये साइन एक्स पाई 2 पाई 3 पाई ये चल रहा था, ठीक है। अपने को 2 पाई तक की काम है। ये ग्राफ है साइन एक्स का। अब ये किस में चला गया, मोड लगने के बाद ये जो ऊपर है ये नेगेटिव पार्ट है, ये भी मोड लगने के बाद ऊपर आ जाएगा इसके। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये से आ गया, ये तो है ही, ठीक है। पाई तक तो ये चल रहा है। पाई के बाद नेगेटिव पार्ट वो भी ऊपर आएगा इसके, तो ये क्या हो गया 2 पाई। अब ये जो वैल्यू है ग्राफ कहाँ से, पाई से वापस स्टार्ट हुआ है, तो इसका जो इंटरवल आए जो पीरियडिक आएगा, पीरियड क्या आएगा इसका, उसका वो पाई आएगा। जहाँ से ये रिपीट करता है ग्राफ, वैल्यू लेना वापस डेफिनेट इंटरवल में, वो पाई है। तो इसका मोड साइन एक्स का ग्राफ क्या आएगा, मोड साइन एक्स का इंटरवल पीरियडिक क्या आएगा, मोड साइन एक्स का पीरियड पाई आएगा। ऐसे कोस एक्स आई थिंक क्लियर है। ऐसे जो कोस एक्स है उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। फिर टेन एक्स का जो है वो भी क्या आएगा, पाई आएगा। कोट एक्स क्या है, इसका भी क्या आएगा, पाई आएगा। और सेक एक्स है, इसका भी क्या आएगा, पाई आएगा। कोसेक एक्स है, इसका भी क्या आएगा, पाई आएगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। पीरियड क्या होता है। अब एक चीज और देख लें, साइन एन की एक्स कोस एन एक्स, ठीक। साइन एन एक्स कोस एन एक्स सेक एन एक्स पावर एन कोसेक की पावर एन एक्स, ठीक है। ये पावर में एन है, ठीक है। इनका आवर्तकाल इनका पाई होगा कब, जब एन इवन हो, एन इवन तब इनका आवर्तकाल पाई होगा। और 2 पाई होगा जब एन ओड, ठीक है। अब जैसे हमने साइन स्क्वायर एक्स है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा पाई, इसका आवर्तकाल क्या होगा, पाई। और साइन क्यूब एक्स है, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। आई थिंक क्लियर है, आई थिंक क्लियर। और जो 10 की पावर एन एक्स है और कोट की पावर एन एक्स है, इनका आवर्तकाल पाई होगा हमेशा, ऑलवेज पाई। एन कुछ भी हो, चाहे एन ओड या इवन बोथ, ओड
इवन हो चाहे ओड हो, ये क्या देगा 10 की पावर nx कोट की पावर nx, इसका पीरियड क्या होगा पाई होगा। आई थिंक क्लियर है। अब अपने पास है फ्रैक्शनल पार्ट x है, ये है, ठीक है। इसका ये क्या देगा, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड, तो ये कुछ इसका ग्राफ अपने पास ऐसा आया था, ये 1 ठीक है, ये हो गया 0 1 2, ये हो गया, ये इधर 3, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये अपने पास 1 के बाद में वापस से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, 1 से फिर से इसका ग्राफ 1 पे 0 आ गया है, ठीक है। तो मतलब 0 to 1 तक तो ये सही चलेगा, 1 के बाद फिर से वही वैल्यू लेना ये स्टार्ट कर देगा, 1 पे 0 हो जाएगी इसकी, 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 पे 0 होगी, फिर 1 पर इसकी 0 होगी, तो इसका जो पीरियड आएगा वो 1 आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 आएगा। आई थिंक क्लियर है। पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, वो और देख लेते हैं हम। जो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, जैसे हमारे पास कोई भी है, जैसे रूट एक्स है, ये कुछ भी हो, चाहे ये ग्राफ है इसका, जैसे रूट एक्स है, तो ये क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, वैल्यू रिपीट ही नहीं करेगा। रूट 1 पे 1 हो गया, रूट 2 पे 2 हो गया, रूट 4 पे रूट 2 पे रूट 2 आ गया, इसकी वैल्यू रूट 4 पे 2 आ गई, तो ये मतलब ये कोई किसी भी वैल्यू पर ये रिपीट नहीं होनी स्टार्ट होंगी इस पर वैल्यू, तो ये पीरियोडिक फंक्शन नॉट पीरियोडिक फंक्शन। तो जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये भी नहीं है, एक्स स्क्वायर पर कुछ एक्स की वैल्यू, आई थिंक क्लियर है। जैसे एक और है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, तो ये कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 1 पे 1 ले लेगा, 2 पे 2 ले लेगा, 2 से 3 में ये वापस 2 लेगा, 3 से 4 में 3 लेगा, मतलब इसकी कोई भी डेफिनेट इंटरवल नहीं हो मिल रहा अपने को जिससे वैल्यू वापस वो स्टार्ट हो रही है, कोई डेफिनेट इंटरवल नहीं है, तो ये नॉट पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है, नॉट पीरियोडिक फंक्शन। आई थिंक क्लियर है कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है, कौन सा पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अब हम कैसे औवतकाल निकालते हैं वो देखते हैं। फक्स है, इफ फंक्शन इफ फक्स का जो अगर पीरियड टी है, इसका पीरियड टी है, देन जो एफ एक्स प्लस सी है, एफ एक्स प्लस सी, उसका पीरियड भी क्या होगा, इसका पीरियड भी टी ही होगा, ठीक है। जैसे अपने पास साइन एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई है, ठीक है, और अपने पास साइन एक्स प्लस 8 है, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड भी अपने पास 2 पाई होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। अब अपने पास एक और है, जैसे अपने पास इसे आ गया एफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड क्या होगा, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड होगा, इसका जो पीरियड होगा वो कुछ टी डिवाइड बाई जो ए है, जो ए है वो मोड ए में आ जाएगा, ठीक है। वो ही क्या होगा, इसका पीरियड होगा टी डिवाइड बाई मोड ए। ए क्या है, कोई भी ए कांस्टेंट है, जैसे अपने पास ये आ गया कोस 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब अपने ये है अपने पास, तो हम देखते हैं कोस एक्स का ग्राफ, कोस एक्स का पीरियड क्या होता है 2 पाई, कोस एक्स का पीरियड 2 पाई है अपने पास,
तो कोस 2x प्लस 1 इसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इसका हमने अभी देखा है कोस, ये आ गया x प्लस सी, इसका भी क्या होगा 2 पाई, क्योंकि x सी कॉन्स्टेंट है, वहाँ ये से 1 इस पे क्या है कॉन्स्टेंट है। लेकिन जो ये क्या है ए एक्स प्लस बी में, तो इसमें ए क्या है 2, ये 2 आ गया ए एक्स प्लस बी में, ये में दे रखा है ए एक्स प्लस बी में। तो कुछ भी नहीं करना हमें, इसका जो पीरियड होगा टी इक्वल टू 2 पाई, हो सकता है 2 पाई होता है, और मोड में क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या हो गया 2 पाई बाई 2, इसका पीरियड हमारे पास क्या आ गया पाई, इसका पीरियड हो गया पाई। ऐसे ही हमारे पास है जैसे साइन 6x प्लस 5, इसका पीरियड निकालना है हमें। इसका पीरियड क्या आएगा, इसका आवर्तकाल क्या आएगा, इसका आवर्तकाल आएगा वही 2 पाई बाई 6, तो ये आ गया पाई बाई 3। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। ए एक्स प्लस बी दे रखा है, तो जो ए है वो जो एफ एक्स का जो आवर्तकाल है उसमें ए क्या आएगा मोड ए में डिवाइड हो जाएगा उस एफ एक्स के आवर्तकाल में। जैसे अपने पास ये दे रखा है कोस, ठीक है, अपने पास है 10x बाई 3 प्लस 1, ये है। ठीक है, इसका आवर्तकाल देखना हमें, तो हम देखते हैं इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड निकालना है हमें, इसका पीरियड निकालना है, इसका आवर्तकाल x बाई जो 3 है, 10x का आवर्तकाल क्या होता है पहले हम देख चुके हैं। 10x का आवर्तकाल पीरियड वो होगा पाई, और यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1/3, ए 1/3 है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, वही कुछ भी नहीं करना हमारे पास बताए, एफ ए एक्स प्लस बी का आवर्तकाल क्या होता है, इसका आवर्तकाल ये टी डिवाइड बाई ए, तो जो पाई है उसमें क्या आएगा, इसमें पाई 1/3 का डिवाइड कर देंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई, ये इसका पीरियड आ गया। आई थिंक क्लियर है। एफ ए एक्स प्लस बी का आवर्तकाल निकालना सीखे। आई थिंक क्लियर है एफ ए एक्स प्लस बी का आवर्तकाल कैसे निकलता है। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, देन जो रूट एफ एक्स है एंड 1/एफ एक्स है, इन सब का जो आवर्तकाल होगा वो क्या होगा, इसका पीरियड भी क्या होगा, इसका पीरियड भी क्या होगा टी होगा, इसका पीरियड भी हमारे पास क्या आएगा टी आएगा। एफ एक्स का पीरियड टी है तो रूट एफ एक्स 1/एफ एक्स का पीरियड भी टी होगा। जैसे अपने पास है रूट कोस 2x प्लस 9, ये है। ठीक है, तो इसका आवर्तकाल कैसे निकालेंगे, वही करना है इसमें भी। कोस एक्स का आवर्तकाल क्या है 2 पाई, कोस एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई, कोस एक्स पीरियड 2 पाई होता है। ठीक है, और ये क्या है ए एक्स प्लस बी बन रहा है, ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स, तो इसका 2 पाई रूट ए डिवाइड बाई मोड ए, तो ये क्या आएगा 2 पाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू पाई। अपने पास जैसे दे रखे एफ एक्स इक्वल टू, ये दे दिया अपने पास साइन x बाई 3 प्लस साइन एक्स प्लस बाई 3 प्लस 2 कोस और 2 कोस x बाई 2 10 x बाई 4। फाइंड पीरियड ऑफ द फंक्शन।
इसका आवर्तकाल में निकालना है, ठीक है। तो हम एफ एक्स को इसमें इसका आवर्तकाल किससे निकलेगा, पहले हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, f1x, f2x, f3x। f1x अपने पास क्या है, पहले हम अपने को sin x का देखना है। f1x लेट अपने पास sin x है, x/3 है, ठीक है। इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड वही sin x का 2π और ये 3 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/3, ये डिवाइड में आएगा, ये क्या आ गया 6π, इसका पीरियड आ गया 6π। ऐसे f2x क्या है 2 cos 2x x/2, ये इधर कांस्टेंट का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपने फंक्शन तो अपने पास cos x/2 इसका पीरियड होगा। पीरियड क्या आएगा इसका भी 2π में हम वही 1/2 का डिवाइड करेंगे, इसका भी 4π आ गया, ठीक है। और ऐसे f3x है 10x/4, तो इसका पीरियड क्या आएगा पाई 1/4/4π। जो इसका इन सभी का क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। इन f1x, f2x, f3x का हम एलसीएम ले लेंगे तो वही इनका क्या आ जाएगा पीरियड। तो एलसीएम लेना है f1x, f2x, f3x, तो क्या आ गया एलसीएम 6π, 4π और 4π, इनका एलसीएम आ गया आई थिंक 12π, 12π, ये इनका क्या हो गया आवर्तकाल आ गया। ये इस फंक्शन का आवर्तकाल है 12π, 12π क्या आ गया, इसका आवर्तकाल आ गया। आई थिंक क्लियर है। ये 3-4 फंक्शन हमें दे रखे हो, जैसे एफ एक्स दे रखा है तो इनका आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, पहले फंक्शन को f1x, f2x, f3x में ब्रेक कर लो, f1x का आवर्तकाल निकाल लो, f2x का आवर्तकाल निकाल लो, f3x का निकालो, फिर इन सभी फंक्शन का एलसीएम ले लो, जो एलसीएम आएगा वही क्या आएगा आवर्तकाल आएगा। आई थिंक सबको क्लियर है। अब अपने पास जैसे एक एग्जांपल है 2x + 1/4 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमें इसका ही पता है, ये भी ax + b में है, ये यहाँ पे 2 आ रहा है। तो और फ्रैक्शनल पार्ट का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियड हम देख के हैं, इसका पीरियड 1, इसका पीरियड 1 होता है। और ये जो आ रहा है ये ax + b है, वही t मोड है, तो इसका आवर्तकाल क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि जो यहाँ पे ये 2 है इसका डिवाइड इसमें लग जाएगा, ठीक है, 1/2 इसका पीरियड आ जाएगा। अब हम देखते हैं जैसे हमारे पास कई बार जैसे sin x है और फ्रैक्शनल पार्ट x है, f x है, इनका पीरियड निकालना है, इनका पीरियड वैलिड होगा या नहीं होगा ये हमें देखना है। तो इसमें हम देखते हैं sin x का पीरियड क्या होता है 2π, और फ्रैक्शनल पार्ट इसका पीरियड क्या होता है 1, ठीक है। अब एलसीएम किसका निकालेंगे इसमें 2π और 1, ये एक इरेशनल होगी और एक रेशनल होगी, तो इनका एलसीएम निकलेगा ही नहीं, तो ये क्या होगा इसके कंपोजिट फंक्शन है, उसका हमें आवर्तकाल निकालना है। तो इसमें देखो क्या है, जैसे अपने पास है इसको f ऑफ gx सीधे एंड g ऑफ x है, इनका हमें आवर्तकाल निकालना है, इनका आवर्तकाल निकालना। पहले इसमें देखो अगर एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज
टी, अगर एफ एक्स पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड टी है, देन जी एफ एक्स ये अथवा जी ओ एफ एक्स विल बी अपने पास जैसे साइन कोसेक्स, ठीक है, ये है। अब इसमें हमें पता है इसका जो पीरियड निकालना है अपने को, फाइंड पीरियड, इसका पीरियड निकालना है। तो कोसेक्स का पीरियड हमें पता है क्या होता है, वो 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई होता है। लेकिन जो इसमें जो कंपोजिट नंबर है उसमें हमें जो आवर्तकाल आ रहा है फंक्शन का, उसके t/2 पे हम और चेक करेंगे कि t/2 पे फंक्शन सेम है या नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें हम t/2 पर चेक, t/2 तो t/2 पाई पर चेक करेंगे इसको हम। तो इसमें पाई जैसे रखता हूँ मैं, कोस पाई और प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, साइन, ये क्या आएगा, कोस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, तो ये क्या आ गया, माइनस साइन कोस एक्स। मतलब पाई पे जैसे ब्रेक कर रहे हैं तो ये फंक्शन सेम नहीं आ रहा है मेरे पास, फंक्शन ये सेम नहीं आ रहा, तो इसका आवर्तकाल क्या हो गया, तो इसका आवर्तकाल 2 पाई हो गया, पाई इसका आवर्तकाल नहीं होगा। हमें वो t/2 पे इसमें चेक करना है, जी ऑफ एक्स और एफ ओ जी है, कंपोजिट फंक्शन में ही हम चेक करेंगे t/2 पे फंक्शन अगर हमारा क्या उस पर भी हमारे t/2 पे जो आवर्तकाल आ रहा है उस पर फंक्शन सेम आ रहा है, उस t/2 इंटरवल में भी अगर फंक्शन सेम आ रहा है तो इसका आवर्तकाल जो पीरियड होगा वो t/2 होगा, ठीक है। जैसे इस पे नहीं आया, लेकिन अभी हम इसको एक एग्जांपल से और करते हैं, कोस साइन एक्स, इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें साइन एक्स का जो पीरियड आ रहा है वो 2 पाई है, इसका पीरियड क्या है, 2 पाई है साइन एक्स का, ठीक है। साइन एक्स अब t/2 पे चेक करेंगे हम, कंपोजिट फंक्शन है ना, t/2 पे चेक करेंगे तो पाई पे चेक करेंगे, चेक t/2, क्या t/2 पे भी ये सेम फंक्शन ले रहा है क्या, तो ये हो गया कोस साइन t/2 पे पाई वही प्लस एक्स, ये आ गया अपने पास, ये पाई प्लस एक्स आ गया। अब ये कोस, ये क्या आ गया, माइनस साइन एक्स, क्योंकि साइन पाई प्लस एक्स पे माइनस साइन एक्स देता है थर्ड इंटरवल, तो कोस एक्स ये क्या करेगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कोस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ये क्या आएगा, ये माइनस में, तो ये क्या आएगा, कोस साइन एक्स। तो ये क्या, ये सेम फंक्शन ले रहा है t/2 पे भी, t/2 पे भी ये फंक्शन सेम आ गया अपने पास, तो इसका आवर्तकाल, इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड हो गया पाई, इसका पीरियड पाई होगा, ठीक है। और साइन कोस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई। आई थिंक क्लियर है सबके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, और जुड़े रहिए मुकुल जहांगीर मैथ्स। धन्यवाद।